ये 24 नंबर सम है। ये मैट्रिक्स से दिया हुआ एक सम है। मैं थोड़ा सम पढ़ता हूँ, काहे मेरे को तो ये दिखाई नहीं देता इतना बड़ा जो है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, लेट ए 3 मैट्रिक्स 3 cos 3 मैट्रिक्स कहाँ दिखाई दे रहा, यहाँ दिखाई दे रहा। तो ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। पहले मेरे पास ये जानकारी हुआ, कौन, ए मैट्रिक्स 3 cos 3 है, अच्छी बात है। अभी क्या बोला, अभी बोला सच दैट एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, इसका वैल्यू 0 है, ओ मतलब जो भी निकलेगा सब नॉन मैट्रिक्स निकलेगा, 0 0 0 0 0, इसको हम लोग 0 बोलते हैं। फॉर ऑल नॉन जीरो 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। अच्छा, एक्स मैट्रिक्स कैसा है, एक्स मैट्रिक्स 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, अच्छी बात है। यहां तक जानकारी दिया। इफ अभी 2 वैल्यू दे दिया, वो 2 वैल्यू क्या है, यहां पर लिख रहा हूं, ए और ये 1 1 1, एक का साथ अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो निकलेगा 1 4 माइनस 5, इसका वैल्यू ये निकलेगा 1 4 माइनस 5। ये एक इंफॉर्मेशन है। और आपको बोल के गया है, एक का साथ अगर 1 to 1 मैट्रिक्स माइनस मल्टीप्लाई करो आप, एक का साथ कितना 1 to 1, तो आपको मिलेगा 0 4 माइनस 8, मिलेगा क्या 0 4 माइनस 8। ये 2 इंफॉर्मेशन आपको दिया, अच्छी बात है। एंड और एक इंफॉर्मेशन है, वो है डेट एडजॉइंट, और एक है डेट एडजॉइंट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस आई, ए 3 3 होगा तो आई भी 3 3 तो अभी ऐड होगा, वो दरकार नहीं बोलने का। इसका वैल्यू बोल दिया, इसका वैल्यू बोल दिया 2 टू द पावर अल्फा 3 टू द पावर बीटा मल्टीप्लाई, ये सब मल्टीप्लाई है, डॉट मल्टीप्लाई 5 टू द पावर गामा। ये आपको बोला हुआ है टोटल इंफॉर्मेशन। और अल्फा बीटा गामा कैसा है, वो नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस इतना सा इंफॉर्मेशन आपका पास है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, इतना सा नहीं, बहुत। अभी क्या निकालने बोला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा आपको फाइंड करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, अच्छी बात। मैंने यहां लिख लिया, सबका मैं देख पाऊं बार बार। और शाम तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, बाद में छोटा कर दूंगा, वो अलग बात है। अच्छा, तो हमारा शुरुआत यहीं से होना है। पहले क्या लेना है, ये जो एक्स है, ये क्या बोला 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1 मतलब रो में 3 तो XYZ होगा, और
कॉलम 1, कॉलम 1 है, रो 3 है, रो 3 है, इसको आप बोल सकते हो 3x1 आपने लिया, तो मैट्रिक्स को ले लिया, ये काम कंप्लीट हुआ। तो यहाँ ट्रांसपोज बोला, इसका ट्रांसपोज करिए, क्या होगा, तो आपका x y z ऐसा आएगा। इसका साथ ए मैट्रिक्स को हमने लेना है, ए मैट्रिक्स कितना, कुछ दिया नहीं, तो हमें ए मैट्रिक्स ही तो निकालना है, तो इसको मैं A1 A2 A3 इस हिसाब से लिख रहा हूँ, B1 B2 B3 एलिमेंट लिख रहा हूँ, C1 C2 C3, मेरे को कुछ जानकारी नहीं है, यही तो निकालने होगा, तभी ना आप इसको ऐड कर पाइएगा, नहीं तो कैसे होगा। और ये क्या हुआ, यहाँ है x, तो इसका साथ आपका ऐसा मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट शुड बी 0। बस हमने यहीं से जो करना है करना है। तो पहले कौन सा वाला मल्टीप्लाई करें, पहले हमें देखना है, इससे अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये है क्या, देखिए कैसे समझिएगा, ये है आपका 3 ठो कॉलम है, तो 1,3 है, और ये है नेक्स्ट वाला मैट्रिक्स 3,3,3, ये मिल रहा है, तो 1,3 निकलेगा, तो वो ऐसे ऐसे निकलेगा, कर सकते हो, और इससे भी कर सकते हो। इसको देख रहा हूं, ये क्या है 3,1, ये क्या है दिस वन 3,1 है ना, दिस वन 3,1, इसका साथ आपका ये 3,3, इससे तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, का ये मैच नहीं कर रहा है, तो आपको ये तो पता चल गया, इससे आपका मल्टीप्लाई होने वाला नहीं है, तो आप इससे मल्टीप्लाई करिएगा, इसी से मल्टीप्लाई करके ये रखिएगा, बस हो गया, काम खत्म। तो आप पहले x का साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, और ये निकलेगा क्या, ये मैच कर दिया, तो 1 3 निकलेगा, 1 3 मतलब एक रो और 3 कॉलम, ऐसा निकलेगा, है ना, ऐसे ही तो निकलना है, एक रो 3 कॉलम। 3 3 अगर आप कर देते हो, 1 3 करेक्ट किया, तो बोलिए अभी इसका साथ इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, फास्ट कर रहे हो आप, इसका साथ इसका A1x, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, काहे ऐसा ऐसा करने होगा, काहे मेरा भूल चूक हो जाएगा तो मैं फंस जाऊंगा, तो ये थोड़ा नजरिया यहां पर ब्रैकेट दिया, उसके बाद इसका पहला टर्म हुआ, इसका साथ आपका इसका लिया, तो पहला टर्म लिखे, ठीक है ना, पहला टर्म लिखे, उसके बाद इसका साथ अच्छा, ये अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 3 होगा, 1 3 होगा, तो इसका साथ इसका मल्टीप्लाई करने से फिर 1 3 होगा, ठीक है, हो रहा है, अच्छा चेक करने पड़ता है, y का साथ कर रहा हूं, क्या होगा, y का साथ x का साथ ये किया, y का साथ ये करने होगा, तो क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 कॉमा, नेक्स्ट इसका साथ इसका करने होगा, a3x प्लस b3y प्लस दिखाई दे रहा है, प्लस c3z, डेट इज आपका कंप्लीट हुआ मैट्रिक्स, इसका साथ ये मैट्रिक्स है, यहां दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसको छोटा कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, अब मेरा स्पेस मिल जाए, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर रहा हूं,
बस रख रहा हूं, अभी बाद में फिर देखूंगा अब छोटा करना पड़े तो। अभी इसका साथ क्या है, एक्स वाई जेड, ये रह गया, इसका साथ ये किया, ये रह गया, इज इक्वल टू 0। दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट, ये कंप्लीट हो गया, ये आपका इधर मल्टीप्लाई किया, एक ये हुआ, तो अभी इसको फिर करेंगे तो मेरा पास फिर क्या होगा, ये 1, ये कितना हुआ, ये हुआ 3 रो 1, 3,1, क्या हो रहा है, उल्टा पुल्टा कर रहा हूं, क्या हो रहा है, मैं मैट्रिक्स गुण कर रहा हूं, इसका साथ ये गुण होगा, ठीक किया, नेक्स्ट टर्म, तो ये था क्या, फिर से हमको ये देखने होगा, ये था क्या, ये था 1, एक रो 3, इसका साथ आपका 3 × 3 किया तो ये मिल रहा है, तो 1,3 निकलेगा, 1,3 निकलेगा, 1,3 का साथ 3 करिएगा, 3 करिएगा, फिर 1,3 मिलेगा ना, ये तो 3,1 है, ये 3,1 है, तो 1 टर्म मिलेगा, करेक्ट, 1 टर्म मिलेगा, ठीक ही है, ठीक ही चल रहा हूं, आपका ये करेंगे तो 1,1 मिलेगा, ठीक चल रहा हूं, कभी ना कर पाएंगे। अभी इसका साथ मल्टीप्लाई करिए, ये इसका साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, a1 x² प्लस b1, इसका साथ ये कर रहे हो आप, पूरा x होगा, b1 xy प्लस c1 zx, अभी दूसरा प्लस ही होगा तो प्लस, अभी इसका साथ ये a2 xy प्लस b2 y² प्लस c2, यहाँ पर जेड नहीं लिखा, उफ, c2 yz प्लस, अभी इसका साथ ये a3 zx प्लस b3 yz प्लस c3, बहुत टाइम कंज्यूम है, अब ये जो सम दिया है इसका एक टाइम कंज्यूम छोड़ के आप कर पाओगे, लेकिन इसके लिए एडवांस में जाने होगा, उसका कुछ लिखाई पढ़ाई है, वो जानकारी हर एक बच्चे को नहीं है, क्या हम लोग तो आईआईटी जब गेट देता है वहां तक पढ़ा तो मैंने आईआईटीएन जो होता है उस कॉलेज में उसका भी पढ़ा था, तो इसीलिए क्या हायर कहाँ लगेगा वो मेरे को जानकारी है, मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर हम वो दिखाए, आप किसी को उसको जानकारी नहीं होगा, किसी को नहीं है, तो इसीलिए उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जो इस सम को लिए बना दूंगा अलग से वीडियो, जो स्टडी मटेरियल होगा, जिसके लिए मेरे को पीछे से कुछ टॉपिक आपको समझाना है, कुछ फॉर्मूलाज कैसे होता है नहीं होता है, वो बिना समझे आप उसको बिना याद करके कर नहीं पाओगे, फटक से मैं बोल दूंगा वो समझूंगी नहीं, रैंक निकलने होगा, वो जानकारी नहीं है, एक मैट्रिक्स का रैंक चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, तब जाके ये मान लीजिए 6 लाइन में हो जाएगा, और टाइम लगेगा ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम मैं दिखा रहा हूँ ये आप लोग जैसे करते हो वो सिस्टम, लेकिन उससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे को समझ में आएगा क्या हो रहा है, इसीलिए दिखा रहा हूँ, आहिस्ता दिखा रहा हूँ, आप समझो, लेकिन ये भी वादा कर रहा हूँ वो भी मैं आपको करके दूंगा, जो हर टाइम मेरे साथ रहोगे तो वो समझ पाओगे, इस सम के लिए मैंने ये टॉपिक डाला। खैर अभी आप मैंने एक टर्म निकाल लिया, काहे 1 × 1 ही तो होगा लास्ट में, तीनों मल्टीप्लाई करके, वो पहले चेक कर लिया था,
चेक करके देख लिया, 1 एक टर्म निकलेगा। तो यहीं से मेरे को क्या करना है, आपको ये जो A1 A2 ये सब वैल्यू जो है इसको ठीक कर लेना है। देखिए ये स्क्वायर वाला टर्म मैं एक साथ एक जगह में लिख रहा हूं, A1 x स्क्वायर प्लस B2 y स्क्वायर प्लस देखिएगा C2 z स्क्वायर होगा। काहे, ये जब भी होगा इसका डायगोनल 0 निकलेगा, कुछ करने का नहीं। क्या किया, ये 3 होगा, उल्टा पुल्टा कर रहा हूं, 3z स्क्वायर प्लस अभी एक्स वाई टर्म कहाँ है, 2 होगा, उसको कॉमन लीजिए तो बना क्या, B1 प्लस A2 एक्स वाई। उसके बाद देखिए वाई जेड यहां है, वाई जेड यहां है, क्या क्या टर्म मिला, ब्रैकेट करिए, वाई जेड C2 B3 C2 प्लस B3, ये वाई जेड है, प्लस अभी जेड एक्स होगा, जेड एक्स ये एक टर्म और ये एक टर्म, तो C1 प्लस A3 zx that should be 0। ये 0 मतलब ये तो हर एक वैल्यू में 0 होगा कोएफिशिएंट, कभी ना ये सब 0 होगा, हर एक कोएफिशिएंट 0 होगा। जो हम लोग कंपेयर करके कोएफिशिएंट का बात करता हूं, तो हमें यहां से क्या क्या 0 मिला, A1 0 मिला, B2 0 मिला, C3 0 मिला, और क्या मिला, और मिला आपका एक B1 प्लस A2 0। ऐसे आप क्या बोल सकते हो, अगर B1 को आप P पकड़ लो, अच्छा बाद में कर रहा हूं, और एक तो क्या है, यहीं पर कर देता हूं, ये छोड़ दे रहा हूं, और एक तो क्या है C2 प्लस B2, C2 प्लस B2, गलत हुआ, गलत लिखा, कहां से लिखा, कहां से लिखा, कहां से लिखा, ये क्या टर्म है, वाई जेड C2 और वाई जेड कहाँ है, वाई जेड B3, जरूर भूल लिखा, कहीं होगा ही नहीं, ये B3, ये शुड बी 0, दोनों हुआ थर्ड, C1 प्लस A3 ये भी 0। तो आप यहां से एक मैट्रिक्स ए को आप बना सकते हो, कैसे बनाओगे, छोटा करके बना रहा हूं, कोई जगह नहीं है, A0 B2 0 C2 0, डायगोनल्स आर 0, ये तो आपको पता चल गया। अभी अब A1 हुआ, A2 को अगर आप P पकड़ लो तो B2 क्या, B1 क्या होगा, माइनस P होगा, तभी ना आप ये 0 होगा, तो वैल्यू बढ़ा रहा हूं अभी, A2 यहां है, देखिए A2 यहां है, इसको आप P माना तो ये माइनस P हुआ, B1 क्लियर, अच्छे से क्लियर हुआ। यहां पर आप C2 को अगर, C2 कहाँ है यहाँ, C2 को अगर आप अल्फा मान लो तो ये माइनस अल्फा होगा B3, ठीक है ना, तो आप इसको अगर माइनस अल्फा मान लेते हो, माइनस अल्फा, तो ये अल्फा हुआ, जो जहां है वो लिख दीजिए। A3 को अगर आप Q मान लेते हो, C1 माइनस Q होगा, Q माइनस Q, एक काम करें, इसको अल्फा पकड़ ले तो आपको समझ में ज्यादा अच्छा होगा, इसको अल्फा पकड़ लेता हूं, इसको माइनस अल्फा, क्या किया, इसको अल्फा, आपको जो अभी ये दिख रहे हो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए अगर आप 80 करोगे तो क्या आएगा, ये नीचे लिखोगे आप 0 P Q, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड रो माइनस P 0 माइनस P 0 अल्फा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो गया, थर्ड रो
माइनस क्यू माइनस अल्फा और 0। हर एक प्लेस चेंज हो रहा है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक। अब नहीं तो आप इससे माइनस कॉमन लो, ये आ जाएगा माइनस से, जो हमारा फॉर्मूला है। ट्रांसपोज, अगर ए ट्रांसपोज माइनस से निकले उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर ए ट्रांसपोज प्लस से निकले तो उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अभी मैंने तो यहाँ पर ये बना लिया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इससे मैट्रिक्स जब बना लिया तो इससे मल्टीप्लाई करने हुआ, हर एक को करिए। तो पहला ए 1 1, ए 1 1 1, ये क्या निकलेगा? यही से करके दे रहा हूं। इसका साथ अगर 1 1 1 करे आप, मल्टीप्लाई क्या होगा? 0, पहला टर्म क्या होगा? मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ये पहला टर्म क्या होगा? 0 1 के साथ, इसका साथ इसका होगा 0 p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू बना, p प्लस क्यू डेट इज इक्वल टू क्या है? यानी मैट्रिक्स हटा रहा हूं, आपको दिया हुआ है 1, तो p प्लस क्यू आपका 1 हुआ, एक। अभी किसका साथ? इसका साथ इसका, माइनस p, ये 0 हो गया, और अल्फा प्लस अल्फा, ये क्या होगा? ये होगा आपका 4। अभी क्या होगा इसका साथ? तो माइनस क्यू माइनस अल्फा, डेट शुड बी कितना है? -5। तो ये आप अल्फा +5 भी कर सकते हो, दरकार नहीं है। 3 इक्वेशन मिला। अब फिर दूसरा से होगा, यहां मोच रहा हूं। दूसरा क्या है? 1 to 1, 1 to 1। अभी इसका साथ ये 1 वाला, तो वो फिर p प्लस क्यू इक्वल टू 1 ही आएगा। नहीं सॉरी, p प्लस क्यू तो आएगा, लेकिन वो क्या आएगा? वहां पर p प्लस क्यू 0 दिया हुआ है, क्या हो रहा है? ये तो a है, हाँ ठीक है, तो है। मैंने गलत किया कुछ? p माइनस पी, क्यू माइनस क्यू, अल्फा, एकदम ठीक है। p प्लस इसका साथ इसका करना है, हाँ गलत किया। ये तो 2q, ये तो 2p आएगा, तो ही बोल रहा हूँ कैसे वैल्यू है। एक p प्लस क्यू 1 है तो उधर भी तो 1 होना चाहिए, इसका साथ इसका, तो 0 हुआ, 2p प्लस क्यू, ठीक किया। ये वैल्यू क्या निकला? वैल्यू 0 लिखा, और एक इक्वेशन। अभी इसका साथ माइनस p लिख दो, माइनस p, उसके साथ माइनस p 0 हो गया, प्लस अल्फा, ये कितना बोला? ये बोला 4, ये बोला 4। ये देखिए इधर भी -4 अल्फा 4, इधर भी माइनस p अल्फा 4, होना ही है एक ही वैल्यू, लेकिन हमें पूरा निकाल लेना है। अभी क्या है? इसका साथ इसका, तो माइनस क्यू हो गया, उसके बाद -2 अल्फा, अब इसके बाद 0 का साथ, तो 0 इज इक्वल टू कितना लिखा? -8। यहां पर ये 3 वैल्यू, जो आपका पास आया, यहां से आप वेरिएबल कितना है? 3 वेरिएबल, 6 इक्वेशन, 6 नहीं 5 इक्वेशन, कहीं भी बैठाइए और वैल्यू निकालिए। यहां बैठाइए, p से माइनस करिए, इसको और इसको माइनस कर दीजिए, तो एक p बनेगा, p इक्वल टू -1। ये पहला टर्म लिख लिया, मतलब ये जो वैल्यू है इससे माइनस कर दिया, इसको इससे माइनस कर दिया, एक p बचा, q हट गया, और ये -1 आ गया। अभी q निकालना है, तो q यहां से यहीं पर ही आप दे दीजिए। p कितना? p है -1, उधर जाने से +1, तो q बनेगा 2, हो गया। और अल्फा कहाँ है? तो कोई एक जगह में बैठा दीजिए, p में है,
p कितना -1, तो ये +1 हो गया, उधर जाएगा तो अल्फा इक्वल टू 3 बना। बस खाली आपको एक बार चेक कर लेना है कि मैंने गलत किया क्या। ये अगर आप चेक कर लो एक बार मैंने गलत किया क्या, ये खाली मैंने मतलब आपको बोल रहा हूँ, वो एक बार चेक कर लीजिएगा। कहे एक बार आपको गलत निकल गया कुछ तो आपको तो गोल गोल घूमने पड़ेगा और वो सही नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा पास अब स्पेस नहीं बचा, तो इसके लिए इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, कई जगह नहीं है, क्वेश्चन को और छोटा कर देता हूँ। क्वेश्चन को और छोटा कर देता हूँ, पकड़ने पड़ेगा ये क्वेश्चन है पकड़ा। ओह, यही एक समस्या है, इतना सारा आ जाता है। देखा क्या करेंगे हम, और ये छोटा नहीं हो रहा है, हो रहा है, और जगह नहीं लगेगा, हो गया, तो छोटा कर दिया। अभी क्या है, अभी हमें ये सब इंफॉर्मेशन कंप्लीट करके अभी हमें पी क्यू मतलब ए को अभी आपको एस्टेब्लिश कर देना है। ए आपका क्या है, व्हाट इज ए, तो ए मैट्रिक्स आपका हुआ, ए मैट्रिक्स हुआ 0 0 0, ये तीनों तो आप लिख दो 0 0 0। यहाँ क्या था पी, पी कितना निकला -1, यहाँ -1 तो यहाँ 1। अभी पी हो गया क्यू, क्यू कहाँ था, यहाँ था, क्यू कितना निकला 2, तो यहाँ 2, तो यहाँ -2। अभी कितना है, अभी अल्फा 3, अल्फा कहाँ था, यहाँ था, अल्फा अगर यहाँ 3 था तो ये -3, दैट इज योर ए मैट्रिक्स, आप निकल चुके हो। अभी उसके बाद फिर ये निकलने होगा डेट, पहले तो इसका अंदर वाला बाद में करेंगे, पहले डेट एडजेंट इसका लिख लेता हूं, डेट ऐसे लिख रहा हूं, डेट एडजॉइंट ऑफ क्या है 2 ऑफ ए प्लस आई, आई मतलब ये जो I3, आई मतलब I3 और इसका डेट, यही तो मांगा। अब बोलिए इसका फॉर्मूला, एडजॉइंट दूसरा इंक में कर रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ, इसका फॉर्मूला सबको जानकारी है फिर भी लिख दे रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ डेट ऑफ एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला होता है डेट ऑफ ए का पावर जो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा n-1, यहाँ 3 है तो आप n लिखिए, वहां बाद में लिख रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर दिख रहा हूं, फॉर्मूला है डेट, इसमें चला जाएगा 2a प्लस आई, इसका पावर 3 -1, डेट इज योर, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 टू द पावर अल्फा इंटू 3 टू द पावर बीटा इंटू 5 टू द पावर गामा। दिखाई दे रहा है, चला गया, और दिखाई नहीं दिया, तेरी और छोटा करना होगा, और यहां तक दिखाई दिया, बाद में कर रहा हूं फिर वो। तो ये आ गया आपका, पहले इसको निकाल लेता हूं, आई क्या है, व्हाट इज आई, ये आई, तो आई का प्लस, सॉरी ए का प्लस आई, आई मतलब यहां लिख दे रहा हूं, आई मतलब 0, आई मतलब व्हाट इज आई, हर एक टर्म आपका 0 0 होगा, एक्सक्लूड डायगोनल 1 होगा, ये होता है आई, तो डायगोनल 1 होगा 1 1 1, तो ये तीनों इधर, बाकी टर्म जो होगा अपर लोअर वो तो 0 होगा, नहीं लिख रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं, अभी ऐड कर दीजिए, ऐड करने से क्या आएगा, ऐड करने से आएगा ये 1, ये 1 आएगा,
अच्छा एक बार मैं लिख रहा हूँ 2, अच्छा बार दोबारा कर रहा हूँ 1, ये तो सेम आएगा -1 2, ये आएगा 0 है 1, ये 1 आ जाएगा 0 है, मतलब खाली चेंज हुआ तो यहीं पर डायगोनल सिर्फ 1 हो जाएगा। और ये क्या था 3, और ये क्या होगा -2 -2 -3 और 1, ये आपका उसका वैल्यू आया। तो क्या करिएगा, अभी डिटर्मिनेंट पावर 2 है स्क्वायर, तो अभी इसका हुआ 2 मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स में हर एक में पावर ये वैल्यू गुण हो जाता है, तो ये 2 2 6 एंड ये ऐसे भी आप इसका पावर करके कर सकते थे, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ यहाँ मैट्रिक्स को कर लेंगे -6 और ये 2, इसका पावर स्क्वायर। तो अभी इसका वैल्यू आप निकालिए और उसका साथ क्या करना है, खाली कंपेयर करना है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, ये था, यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ दिखाई देगा, ये था आपका 2 टू दी पावर अल्फा मल्टीप्लाई बाई 3 टू दी पावर बीटा मल्टीप्लाई बाई 5 टू दी पावर गामा। अभी यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल रहा हूँ 2 -2 4, 2 से इसका साथ मल्टीप्लाई छोटा कर सकता हूँ, दरकार नहीं है, 2 का साथ यहाँ कर दे रहा हूँ, 2 का साथ ये डिटर्मिनेंट नहीं, अभी ऐसा डिटर्मिनेंट तो कर दे रहा हूँ 2 इंटू, एक बार में करिए 4 36 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस 40 हो गया। अभी उसके बाद ये माइनस है तो प्लस कर देता हूँ +2, इस रो को एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसके साथ क्या आएगा 2 2 4 4 24 24 मतलब माइनस है तो प्लस होगा 24, ये 4 + 24 28, तो ये 28 होगा। और हाथ नहीं जा रहा है, इधर है दिखाई दे रहा है प्लस, उसके बाद 4 है मतलब -12 और ये -12 माइनस ऑफ प्लस हो जाएगा +8, तो -4 आएगा, तो 4 - 4 इसका पूरा का स्क्वायर। तो ये मैं करता हूं आपका 80, ब्रैकेट दे रहा हूं 80, और ये 28 मतलब 56 + 56 और माइनस का 16 होल स्क्वायर, 16 माइनस 40 120, तो ये हुआ 120 का स्क्वायर। इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, तो एक तो 5 बचेगा, 5 एक ही होगा, 5 इंटू 2 कर लेता हूँ 10 12 12 मतलब एक 3 और एक 4 4 मतलब इसका पावर 3 हो जाएगा, ठीक किया। फिर देख रहा हूँ 5 और 2 10 10 5 और 2 10 10 मतलब बड़ा बचा 3 और 4, ठीक किया। इसका पावर स्क्वायर, तो कंपेयर करिए 2 टू दी पावर क्या हुआ, ये 3 है 6 इंटू 3 टू दी पावर क्या हुआ 3 टू दी पावर 2 हुआ इंटू 5 टू दी पावर भी 2 हुआ। तो आपका पास अल्फा आया 6, बीटा आया, बीटा कितना है 2 एंड गामा आया फिर से 2। आपको जो बोला उस वैल्यू को आप कहाँ लिखा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, क्या वैल्यू होगा 36 प्लस 4 प्लस 4 that is 44, that is your answer। एक बहुत ही कैलकुलेटिव सम है, इतना टाइम आप जितना भी फास्ट करिए, फास्ट करने का प्रॉब्लम होता है गलती होना। जिसका जितना अच्छा कैलकुलेशन है वो मेरे से भी तो अच्छे आप लोग हो सकते हो कैलकुलेशन में, मैं थोड़ा कैलकुलेशन में मेरा माइंड में हो जाता है,
लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन में मैंने थोड़ा कम ही लाया स्पीड में। काहे, बहुत सारा बच्चा, मैं बार बार मानता हूँ, जल्दी दिखाने से वो समझता नहीं है। मेरा मोटो ये है, जो बच्चा अच्छा है वो तो अपना कैलकुलेशन जल्दी कर लेगा, लेकिन जिसको, जो बच्चा थोड़ा थोड़ा सा पीछे है उसको भी तो आगे ले जाना है। ये मेरा मोटो है। मैं खाली जिसको नहीं आता है उसको बहुत आगे ले जाने का कोशिश करता हूँ, उसमें आनंद मिलता है। एक बात ये है, और दूसरा बात और एक मान लीजिए, इसका मैंने आपको वादा किया, ये शाम जो मेरा ये कितना टाइम लगा वो आप लोग जानोगे, हो जाएगा जब कंप्लीट, उससे थोड़ा सा कमती होगा। क्या हम एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए कुछ बात किए, लेकिन जितना भी कमी हो उससे 5 मिनट कम ही होगा, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन बाकी टाइम लगना ही है इस सिस्टम में अगर करिएगा तो। लेकिन ये शाम सिर्फ 1.5 मिनट में हो सकता है। उसके लिए एक कुछ क्या है, कुछ थ्योरी जानकारी करना होगा एडवांस का। एडवांस मतलब बीएससी लेवल का। वो अगर आपको जानकारी हो जाएगा तो ये फटाफट होगा, और आगे जाके वो करना है। जैसे मेरा मानना है, मैं जब क्लास 10 और 9 10 में 11 12 करवा देता हूँ, काहे, जब भी बच्चा आएगा तो ज्वाइन का शाम फिजिक्स में लगता है तो वो इजी होगा, एकदम फैमिलियर होगा। उसी तरीके से जब आप 11 12 में उठ रहे हो तो डिग्री कोर्स आपको कर लेना है, तभी आप मान लीजिए अपने को ऊपर उठा पाओगे। कुछ नहीं है, थोड़ा सा काम करने होता है, थोड़ा सा पढ़ने होता है, थोड़ा सा पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है। खैर, मैं मेरा यहाँ जो जो थ्योरी जहां जहां लगेगा करने से वो शाम जल्दी होगा, वो मैं इसका साथ बाद में, अभी नहीं, बाद में मैं आपको लोड कर दूंगा, वो आप अच्छे से देखना। तो देखिएगा यही शाम कर दूंगा, 1.5 मिनट में नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या होगा, जरूरी होगा आपको एडवांस को प्रिपेयर करना। एडवांस मतलब 11 12 का नहीं, एडवांस मतलब जेई का एडवांस नहीं, एडवांस मतलब इसका ऊपर वाला लेवल। यहाँ पर भी आप इंटीग्रेशन करोगे, वो लेवल नहीं करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे, लेकिन वो तो फिर दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री कोर्स में है जो आप कॉलेज में जाके करोगे, वही कर लेना है, तभी जाके आपका पास ये इजी हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा बच्चा ये नहीं समझते है, मेरा बात नहीं सुनता है, क्या दरकार है, हम तो यही करके कर देंगे। अरे तुम कर नहीं दे पाओगे, आगे जाके उस बंदा जो आगे कर चुका है उसके लिए एडवांटेज हो चुका है, और वो लोग मानते हैं, सुनते हैं, तो एडवांस में चले जाते हैं। खैर, इस शाम के लिए इतना ही। और ये कितना नंबर था, 24, लास्ट शाम के लिए मैं आ रहा हूँ। आप स्टे करिए, मैं फिर यहाँ से जा रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ 5 मिनट में। थैंक यू।